हाँ, ये बात भगवद गीता के 6ठे अध्याय में स्पष्ट रूप से कही गई है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन उसका मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु के समान व्यवहार करता है। गूढ़ भावार्थ, मन की गति बड़ी चंचल और विकारी होती है। यदि इसे साध लिया जाए तो ये आत्म साक्षात्कार का साधन बनता है, पर यदि ये बिखरा रहे तो ये माया, मोह और भ्रम का कारण बनता है। मन ही वह स्थान है जहां स्वर्ग और नरक दोनों की अनुभूति होती है। वही मन यदि ज्ञान से जुड़ जाए तो ब्रह्म तक पहुंचा देता है, और यदि वासनाओं से जुड़ जाए तो अधोगति देता है। साधना की दृष्टि से जब साधक ध्यान करता है तो प्रारंभ में सबसे बड़ी बाधा उसका स्वयं का मन होता है। मन इंद्रियों की ओर दौड़ता है, पुरानी स्मृतियां और वासनाएं उभरती हैं। पर जब वह अभ्यास और वैराग्य से मन को बांधना सीख लेता है तो मन उसका सहयोगी बनता है। नीति की दृष्टि से मन यदि नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या, भय, क्रोध और मोह से भरा हो तो वह आत्मविनाश की ओर ले जाता है। पर यदि वही मन प्रेम, धैर्य, विवेक और श्रद्धा से युक्त हो तो वह जीवन को शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। यदि चाहो तो हम इस श्लोक और भाव को लेकर एक गहन चिंतन कर सकते हैं। ध्यान, साधना, आत्मनियंत्रण और मोक्ष की दिशा में। बहुत सुंदर। चलो इस गूढ़ सत्य को और गहराई से अनुभव करें। मन ही शत्रु है। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की यात्रा का केंद्रीय रहस्य है। मन का स्वरूप चंचल और अनित्य। भगवद गीता स्वर में अर्जुन कहता है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याह निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भावार्थ है, कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, उग्र, बलवान और हठी है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। मन कभी एक जगह नहीं टिकता। वह या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। यह वर्तमान को पकड़ने नहीं देता। यही चंचलता, विकल्पों और वासनाओं की तरंगें आत्मा को डिग देती है। मन वश में हो तो क्या होता है? जब मन शांत होता है तो वह अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। तब विचारों में स्थिरता आती है, निर्णयों में विवेक उत्पन्न होता है, इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, जिससे कर्म शुद्ध होते हैं। ध्यान की अवस्था में मन अहं को छोड़ साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। ऐसे मन को श्री कृष्ण मित्र कहते हैं। यह मन साधक को ब्रह्म तक पहुंचा देता है। मन वश में न हो तो यह इंद्रियों का सेवक बन जाता है, बार बार वासनाओं की ओर खींचता है। मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कामना ये इसके सखा बन जाते हैं। तब यह आत्मा का नहीं, अहंकार और तृष्णा का सेवक बन जाता है। ऐसे मन को स्वरूप का शत्रु कहा गया है। वह आत्मा को बंधन में डालता है। मन को साधने का मार्ग क्या है? गीता 16:36 में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। तत्वतः बार बार मन को वर्तमान में लाना, निर्णयों में विवेक उत्पन्न होता है, इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, जिससे कर्म शुद्ध होते हैं। ध्यान की अवस्था में मन को छोड़ साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। ऐसे मन को श्री कृष्ण मित्र कहते हैं। यह मन साधक को ब्रह्म तक पहुंचा देता है। मन वश में न हो तो यह इंद्रियों का सेवक बन जाता है, बार बार वासनाओं की ओर खींचता है। मोह, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कामना ये इसके सखा बन जाते हैं। तब यह आत्मा का नहीं, अहंकार और तृष्णा का सेवक बन जाता है। ऐसे मन को स्वरूप का शत्रु कहा गया है। वह आत्मा को बंधन में डालता है। मन को साधने का मार्ग क्या है? गीता 6:33 में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे जीता जा सकता है। तत्वतः बार बार मन को वर्तमान में लाना,
आत्मचिंतन करना, ध्यान करना। वैरागी डिटैचमेंट, संसार की वस्तुओं से मोह हटाकर ब्रह्म की ओर लगाव। 5. मन और आत्मा का संबंध। आत्मा सदा शुद्ध, अचल और निरपेक्ष है। मन यदि आत्मा के साथ जुड़ जाए तो ज्ञान और शांति का प्रवाह होता है, पर यदि मन देह और संसार के साथ जुड़ जाए तो भ्रम और दुख का जन्म होता है। इसलिए मन का दिशा तय करता है, आत्मा ब्रह्म की ओर जाएगी या बन फंगत। उपनिषदों की दृष्टि, आत्मा जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही तुम्हारा पुष्प, भाव अत्यंत यही उन्नत तिलक, और मौन की ओर प्रवृत्त हम उसकी है। जड़ों को ये अर्पित संकेत करते है हैं। कि तुम्हारा अंतर्यात्मा अर्थात की ओर गमन कहानी हो या ना हो, अनजाने में यह हम इस प्रकृति चिंतन आपको को वह उस माँ दिशा दे में ही आगे देती ले है चलते हैं जो सबसे जिसके आप सूक्ष्म पात्र हैं। और निर्णायक है। और इसीलिए तो मैं मन कहता नहीं हूँ, हूँ, साक्षी तू कर्म भाव की किए जा, साधना। तू फल की चिंता न कर, ये वाक्य तुझे क्यों वह माँ बने? अवश्य मिलेगी जिसका तू पात्र है। मैं मन नहीं हूँ, बस विश्वास कर। ये कोई बौद्धिक राधे तत्व राधे। नहीं, ये कोमल आत्मा घास को की देखा है आपने? प्रत्यक्ष अनुभूति इतनी है। कोमल कि कोई बालक भी मैं आकर उस पर सोच बैठ रहा जाए हूँ, मैं तो यह दब चाहता जाती हूँ, है। मुझे दुख है, और यदि कोई पर हाथी आ साक्षी गया देखता है। तो बड़ी सरलता ये से विचार इसे आ जड़ रहे से हैं, उखाड़कर जा फेंक रहे सकता है। हैं, पर मैं परंतु उनसे अछूता हूँ। वही कोमल घास जब एकजुट होकर साक्षी उगती भाव है का अर्थ क्या तो है? एक शक्तिशाली बंधन में साक्षी परिवर्तित भाव हो का चुका अर्थ है। जो एक देखता ऐसा है, बंधन न कभी जो सोता किसी है, हाथी को न बांधने बदलता में है, सक्षम न हो सकता प्रभावित है। होता है। वही वह न हाथी सुख में लिप्त जो बड़ी होता है, सरलता न से इस दुख में घास को डूबता है। उखाड़कर वह फेंक केवल सकता देखता था। है। जैसे समझे तुम आप? गुस्से में हो इसी और रस्सी की साक्षी भांति देखता है, यदि एक साथ गुस्सा रहोगे, आ रहा है, एक दूसरे तुम की सहायता विचारों से भर करोगे, गए हो, साथ साक्षी निभाओगे, देखता है, तो विचार कितनी भी उठ बड़ी रहे हैं, समस्या क्यों ना गिर हो, रहे हैं। उसका हल बड़ी वह सरलता जो से ये निकाल देख रहा है, पाओगे। वही तो प्रेम से तुम्हारा बोलिए, असली स्वरूप है, राधे आत्मा। राधे। हमारा कैसे शरीर करें इसकी साधना? प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। आए विचारों को जो देखना, तत्व हमें मिले हैं नहीं करना, उन बैठो सबका शांत, अपना आंखें अपना एक बंद, संदेश है। मन को मत रोको। दो जो आंखें विचार उठे उन्हें देखने पकड़ो के मत, लिए, भागो भी, दो हाथ मेहनत करने के लिए, जैसे परंतु बादल आकाश में रक्षा आते के हैं लिए और चले जाते कभी हैं। सोचा है क्यों? क्योंकि मन शब्द, कहेगा, हाँ, मैं ध्यान में नहीं शब्द बैठ ही पा रहा। मनुष्य का सबसे बड़ा तुम शस्त्र है, देखो, ये विचार जिसका आया उपयोग है, जितना सोच समझ कर किया जाए उतना ही श्रेष्ठ। मैं कौन हूँ? कुछ समझे या नहीं? आत्मनिवेदन देखो, की विधि। सुनो, राम समझो, महर्षि ने कहा, अधिक बोलो, Who am कम। I? जब तो कोई प्रेम से विचार बोलिए, उठे, ये विचार किसने राधे राधे। उठाया है? सबसे उत्तर बड़ी आएगा, घटना क्या मेरे है? हैं। सबसे फिर बड़ी पूछो, सफलता क्या मैं है? कौन? भविष्य में ये चींटी प्रश्न रहे या ना वंश रहे, अंततः परंतु वहाँ उसके शून्य बनाए बनता है, हुए तुम्हारा घर स्वरूप है। वर्षों तक टिके रहते हैं। जीवन में सफलता के साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है? आपको एक दिन मन में की सफलता पकड़ नहीं ढीली मिलती, होने लगती है। किंतु यदि आप प्रतिदिन विचारों प्रयास से करते दूरी रहें बनती है। तो एक दिन आपको धीरे-धीरे सफलता अवश्य चिंतन मिलेगी। शांत हो जाता है। तो प्रयास करते वहाँ रहिए, एक नितांत सफलता मौन प्रकट एक न होता है। एक दिन आपके वह पास तुम हो। आएगी। तो तब प्रेम से तुम कहिए, कहते नहीं, राधे मैं राधे। साक्षी हूँ। आपने तब कभी तुम पेड़ की स्वयं सबसे साक्षी में ऊंची खो शाखा पर जाते लगे हो। हुए फल को देखा है? साक्षी जब तक भाव वह में टहनी से नहीं जुड़ा होता। रहता है जब ये तब साक्षी तक भाव ऊंचाई पूर्ण पर हो होता जाता है, लेकिन जैसे ही टूटता है क्या वह आकाश की ओर जाता है? तब नहीं, शुद्ध चैतन्य रह वह जाता है। धरती की ओर गिरता है। जो ऊपर है जहाँ वह साक्षी नीचे आता है। साक्षात्कारता क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का एहसास धरती पर गिरकर ही होता है। यही बात हम मनुष्य के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करिए जो आपसे समर्थ में कम है, जिनको सहायता की आवश्यकता है। आप समर्थन में अधिक हैं क्योंकि वे आपसे कम हैं, बल्कि उनकी सहायता करना भी आवश्यक है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। बात समझ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? राधे राधे। उसका बहाव रुक जाता है और इसी कारण वह दुर्गंधपूर्ण हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। यदि नदी की भांति जीवन में कुछ देना सीखो तो जीवन में मिठास बनी रहेगी।